हाय एवरीवन, लाइट चैप्टर के 16th वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको लाइट चैप्टर के सभी टॉपिक की जानकारी दे दी है बच्चों। तो आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल लेके आपके लिए आए हैं जो कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पिछले लेक्चर से रिलेटिव भी है बच्चों। अभी तक हमने जितने भी बताए हैं उसमें से एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है बच्चों, उसको भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल को क्या है। ध्यान से, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है, यानी कि आपको वस्तु दूरी आपसे मांगा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं लेंस सूत्र से रिलेटिव है ये। फिर देखिए, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो प्रतिबिंब और बिंब के आकार में अगर संबंध है तो कहीं ना कहीं आवर्धन से रिलेटिव है बच्चों। तो आवर्धन भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो पिछले लेक्चर तक हमने लेंस सूत्र और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन पढ़ा था बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक लेंस की क्षमता छूट गया था, तो पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है लेंस की क्षमता। बहुत ही छोटा चीज है। आप समझिए कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो बच्चों। तो हम लोग जो भी न्यूमेरिकल बनाते हैं उसमें फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में आता है, क्योंकि डाटा सेंटीमीटर में उपलब्ध होता है। तो आप क्या करोगे, फोकस निकाल के उसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के बाद तब उसको 1/f करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा लेंस का क्षमता कहलाएगा। तो डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। तो हम कह सकते हैं कि क्षमता P बराबर क्षमता, आप यहां लेंस लिख दीजिए, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जबकि यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए मीटर। ब्रैकेट में m लिखे हैं, इसका मतलब हो गया कि फोकस आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लेंस की क्षमता से भी जानकारी आपको हो गया है। ठीक है बच्चों, लेंस की क्षमता, कभी कभार इससे एक छोटे से प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेंस की एक डायोप्टर क्षमता से आप क्या समझते हैं, या लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, या लेंस की एक डायोप्टर क्षमता से क्या अभिप्राय है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप सोचिए कि क्षमता P का मान, एक्चुअली देखिए मैंने क्षमता का मात्रक आपसे नहीं चर्चा किया। किसी भी लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। आपका आंख में अगर प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर जो लेंस आपको निर्धारित करता है वो डायोप्टर में होता है बच्चों। अगर लेंस की क्षमता माइनस में हो तो हम लोग कहते हैं कि वो अवतल लेंस आपको दिया गया है, अगर प्लस में हो तो कहते हैं कि आपको उत्तल लेंस दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। तो क्षमता निकालना है एक डायोप्टर, इसका मान 1 कब होगा, जब यहां 1 है तो यहां भी 1 हो, तो 1/1 बराबर ही ना 1 होता है। तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा, एक डायोप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। 1/1 बराबर 1 होगा। 1 के अलावा कुछ भी यहां डाल देंगे तो P का मान 1 नहीं आके कुछ और आएगा। तो एक डायोप्टर क्षमता से क्या अभिप्राय है, अगर ऐसा आपका प्रश्न है तो आंसर होगा, एक डायोप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ध्यान रहे, सेंटीमीटर नहीं, क्या मीटर हो। तो चलिए, हमारा ये लेंस की क्षमता का जो टॉपिक था छोटा सा, वो खत्म हो गया बच्चों। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जब भी कोई न्यूमेरिकल आप बनाएंगे बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ष एक न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं लाइट चैप्टर से, जिसमें अंत में जैसे कि वो एक तो लेंस सूत्र से संबंधित होता है या दर्पण सूत्र से, उसके पीछे में जोड़ा जाता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए, या नहीं तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यही दोनों में छोटा छोटा टॉपिक जोड़ा जाता है बच्चों। तो आपको अगर न्यूमेरिकल ठीक ठाक बनाना हो तो 4 चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला दर्पण सूत्र, दूसरा लेंस सूत्र, तीसरा
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, चौथा लेंस की क्षमता। अगर ये चारों आपका ठीक ठाक है बच्चों तो आपका न्यूमेरिकल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये सब ठीक नहीं है, ये सब को आप ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके साइंस क्लास 10 के साइंस का वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और फिर आप अपना वो क्लियर कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, क्या है देखते हैं अच्छा से। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, ध्यान रहे वास्तविक तथा उल्टा। उत्तल लेंस के लिए हमने 6 स्थिति पढ़ा है किरण आरेख में बच्चों। 5 स्थिति में इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था, एक स्थिति में आभासी और सीधा बनता था। वो कब बनता था आपको पता होना चाहिए कि जब हम वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखते हैं। तो यहां तो आभासी नहीं है, वास्तविक एवं उल्टा है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा जब भी बनता था लेंस के दूसरी ओर बनता था बच्चों, यानी अगर यह आपका लेंस है तो प्रतिबिंब इधर बनता था, उल्टा बनता था तो इधर ही बनता था, लेंस के दूसरी ओर बच्चों, ठीक है। तो वस्तु तो आप जानते हो कि हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, यानी यू का वैल्यू हमेशा आपका माइनस में होगा। अब वो प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसको हम आवर्धन से जोड़ के देखते हैं। उल्टा बन रहा है तो हम माइनस लिखेंगे m का मान, और फिर कह रहा है कि सामने कहां रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार अगर बराबर है तो हमने कहा था कि m का मान 1 होगा, और सीधा है तो +1 और उल्टा है तो -1। तो आप कह सकते हैं कि यह m का मान दिया हुआ है -1 और प्रतिबिंब दूरी दे दिया गया है 50। दाईं होगा कि बाईं होगा आप खुद ही सोच लो, कि वास्तविक और उल्टा बोला है तो दाईं होगा, दाईं ओर मतलब प्लस, यानी v का मान आपको दिया गया है प्लस। इन सब चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे बच्चों। इसे प्लस माइनस काफी मायने रखता है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है क्या दिया है, लेंस कोई उत्तल लेंस वास्तविक था उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, ध्यान दीजिए 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, क्या प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब दूरी। क्या दिया है बच्चों, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी v = +50 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी, यानी u आपसे मांगा जा रहा है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो इसका मतलब आवर्धन दे रखा है, आवर्धन m = -1, क्योंकि उल्टा है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, मतलब 2 चीज मांग रहा है, वस्तु दूरी मांग रहा है, u बराबर क्या, वस्तु दूरी u = क्या, और क्षमता p बराबर क्या, लेंस की क्षमता p बराबर क्या, लेंस की क्षमता p बराबर क्या। तो चलिए देखते हैं, पहले हमको u निकालना है, तो u के लिए हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे, और लेंस सूत्र के लिए अगर कोई एक डाटा हमको प्राप्त करना हो तो 2 डाटा पहले से पता होना चाहिए। देखिए लेंस सूत्र हम आपको दिखा रहे हैं, 1/v - 1/u = 1/f। आपको चाहिए u, तो इसके लिए आपको v और f पहले से पता होना चाहिए। देखिए क्या आपके पास v और f पहले से है, नहीं है बच्चों, केवल v है, f नहीं है। तो क्या आप लेंस सूत्र लगा के सॉल्व कर लोगे, आंसर होगा नहीं, आपको पहले f निकालना होगा, या नहीं तो एक दूसरा विकल्प है, पहले उसको निकालना होगा। हमें क्या दे रखा है, आवर्धन, तो इसका इस्तेमाल करना होगा। देखिए कैसे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है बच्चों। लिखेंगे चूंकि m बराबर क्या दिया हुआ है, -1, और m बराबर क्या होता है, +v/u, या नहीं तो पहले उसी को लिख लीजिए, m बराबर v/u। m का मान दिया है -1 बराबर v/u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बच्चों, u = आ रहा है आपका -v, यानी कि u = -v का वैल्यू 50 है, तो कितना आ गया बच्चों, -50। देखिए बहुत सारा चीज फुलफिल कर रहा है, u का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए जो कि आ रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही दिशा में चल रहा है बच्चों।
अब आपके पास u पता है और v पता है, क्या आप f निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए मैंने लेंस सूत्र नहीं लगाया और u निकाल लिया, किसकी सहायता से? आवर्धन की सहायता से। अब हमको f क्या जरूरत है निकालना? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि क्षमता P बराबर होता है 1/f, तो f नहीं रहेगा तो P आपका नहीं निकलेगा, तो पहले f निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे पुनः लेंस सूत्र, पुनः लेंस सूत्र। आपको याद होना चाहिए लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। आपको जो चीज फाइंड करना होगा f v u, उसको हमेशा बाईं ओर रखिए। अगर v निकालना होता तो इसको पहले लिखते, इसको बाद में लिखते। u निकालना होता तो उसी को पहले लिखते, इसको बाद में लिखते। f निकालना इसलिए 1/f बाईं तरफ लिखे। ये कोई रूल नहीं है, ये सहूलियत के लिए होता है बच्चों। चलिए देखिए 1/f इक्वल टू v का वैल्यू कितना है आपके पास? 50 माइनस u का वैल्यू कितना है? तो -50। देख सकते हैं आप यहाँ u का वैल्यू -50। 1/50 माइनस माइनस 2 टाइम्स है इसलिए प्लस हो गया, तो 1/50 प्लस 1/50 इक्वल टू हो जाएगा 2/50। आपको अगर नहीं आता इस तरह समझने तो आप एलसीएम ले लीजिए, 50 और 50 का एलसीएम 50, 1 जोड़ 1 2 हो गया बच्चों। आपको f चाहिए ना, तो f के लिए इसको हम पलट देते हैं। f इक्वल टू हो गया 50/2 बराबर कितना हो गया बच्चों? 25। क्या होगा? सेंटीमीटर की मीटर। ध्यान दीजिए, पहले से डाटा हमारा सेंटीमीटर में है, u भी सेंटीमीटर में है, तो f भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो f का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों? +25 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है। कैसे समझेंगे हम? क्योंकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है बच्चों, तो f भी हमारा सही है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? अब आवर्धन, अब लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f से। एक काम कर सकते हो आप, यहीं पर आप इसको मीटर में चेंज करके रख सकते हो। आपको पता है मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं बच्चों, तो ये हो गया आपका 0.25 मीटर। अब शॉर्ट में संक्षेप में मीटर लिख दिए यहाँ, तो ये हो गया P इक्वल टू 1/0.25। देखिए एक को 54 से भाग देंगे तो 4 बार में भाग लगेगा बच्चों। या आपको अगर ये सब नहीं समझ में आता तो पॉइंट हटा दीजिए, 20। आप देख सकते हैं 25 चौका 100। क्या इस तरह से भी आपको समझ में आ रहा होगा? इसलिए P बराबर 4 डायोप्टर लिखिएगा। क्षमता जब भी निकालिएगा उसका मात्रक में डायोप्टर आपको जोड़ना है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? क्या क्या पूछा गया था? वस्तु दूरी और लेंस की क्षमता। तो इतना सॉल्यूशन हो जाने के बाद अंत में आप लिखिए, अतः वस्तु को लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए तथा उस लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। बस आप ये चीज लैंग्वेज में जरूर लिख दिया कीजिए। ये नहीं कि यहाँ पर P निकल गया और U निकल गया तो सॉल्यूशन हो गया। देखने में कभी भी यह अच्छा नहीं होता है। अगर आपको 100% मार्क्स लाना हो तो ये छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना पड़ता है बच्चों। केवल सॉल्यूशन हो जाना पर्याप्त नहीं है, लिखने का टेक्निक भी देखे जाते हैं। तो लास्ट में क्या लिखेगा? अतः आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए लास्ट में हम यहाँ कहीं लिख देते हैं, कॉपी करने के बाद इसको भी लिख लीजिएगा। अतः वस्तु को, वस्तु है सुई है, सुई है, अतः सुई को लेंस के सामने, आप उसको उधर उतार लीजिएगा बच्चों, लेंस के सामने, अंत में लिखिएगा ये, लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ माइनस आया तो क्या हम यहाँ माइनस लिखेंगे? नहीं, माइनस हो गया, माइनस का मतलब सामने, क्योंकि लेंस के इधर हो गया सामने, और प्लस आता तो कहते पीछे। तो लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। दूरी पर क्या लिखा है, कहाँ रखी है? तो दूरी पर रखी है लिख देंगे, दूरी पर रखी है तथा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। आप ऐसा कर दीजिएगा, अतः दे करके ये बात आप
जरूर लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल हमारा बनके तैयार हो गया। एक और भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्षमता से संबंधित। एक्चुअली होता है क्या है कि फोकस दूरी दे दिया जाता है और कहता है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो हम नहीं समझते हैं कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है। फोकस दूरी दे दिया रहेगा, उसको 1/f कर दीजिए, क्षमता हो गया। या क्षमता दे दिया रहेगा, फोकस दूरी निकालने कहेगा, वो भी आप कर सकते हो। चलिए, आप इसको कॉपी नहीं किए हैं तो वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए। हम समझते हैं कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तब हम अब समझ सकते हैं कि हमारा पूरा टॉपिक जो भी था लाइट चैप्टर से खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर को लेकर के। एनसीईआरटी बुक्स के जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन सारे को मैं सॉल्व करूंगा। अब आप सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर अच्छा लगता हो तो अपने सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।